नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीए नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज बात होगी अरविंद केजरीवाल के नापाक मंसूबों की, उन खतरनाक प्लानिंग्स की जो वो जंतर-मंतर पर एग्ज़ीक्यूट करना चाह रहे थे। और देखिए क्या कह दिया, पीएम को ठोकना है। आई मीन हाउ डेयर ही कैन। कुछ और भी मुद्दे हैं। पंजाब से कैसे केजरीवाल ने भगवंत मान से अमृतसर के पुलिस कमिश्नर भुल्लर का ट्रांसफर करवाया ताकि वो अपनी मनमर्जी कर सके, और अब आतंकवादी के लिए पैरोल की मांग उठ रही है। तो और भी कई मुद्दे हैं। आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंकि आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं मुनीश रायजादा जी। मुनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच मनविंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनीष जी के बारे में आपको मैं बता दूं कि अरविंद केजरीवाल की रग रग पहचानते हैं, क्योंकि मनीष जी ने अरविंद केजरीवाल के साथ शुरुआती दौर में काफ़ी काम किया आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन जब कहते हैं ना कि असलियत खुलती है तो फिर समझदार लोग अलग हो जाते हैं, तो मनीष जी ने भी यही उचित समझा। तो डॉक्टर साहब, अरविंद केजरीवाल जेल घूम आए हैं, लेकिन मतलब कई सारे घोटाले जब इन्होंने किए, शराब घोटाला और भी कई सारे घोटाले, जेल जाते हैं लेकिन सुधार कुछ नहीं हुआ। अब देखिए किस तरीके का इन्होंने एक शॉकिंग बयान दिया है। एग्जैक्टली आई मीन जो ये बयान दिया है इन्होंने, इसमें जंतर मंतर के नाम पे जी। प्रधानमंत्री को ये कहना कि उनको जंतर मंतर पे युवा लोग ठोकने आए थे, ये उनकी बदतमीजी शो करता है। और दूसरा क्या कि इनके इनके आपके चरित्र का भी आकलन कर सकते हैं। एक अराजक व्यक्ति जो एक आंदोलन के माध्यम से सीढ़ी चढ़ के ऊपर आया, बोला क्या किया क्या, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो ये वास्तव में इनकी खुद की अनैतिकता शो करता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पे रह चुके व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वो मर्यादाओं का ख्याल करें। हम्म। पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप विपक्ष में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस किस्म की भाषा। और आपको ध्यान होगा कि काफ़ी साल पहले अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली में नए नए मुख्यमंत्री बने थे, तो वहाँ जी। बड़े भी आवेश में आके इन्होंने तब भी प्रधानमंत्री को साइकोपैथ बोला था। जी। जबकि ये सब अच्छी तरह जानते हैं कि अरविंद का खुद का जो बिहेवियर और करेक्टर है और जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस है, दैट इज नो लेस देन बीइंग ए नार्सिसिस्टिक पर्सन। तो पार्टी पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, सारे आंदोलन के नाम पे जो सिद्धांत बताए गए पार्टी के लिए वो सब तोड़े गए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये एक ही इज लाइक ए मोल, इंडियन पॉलिटिक्स एक काला धब्बा है। देखिए, गंदे लोग पॉलिटिक्स से खूब आते हैं, आके बिगड़ते हैं, भ्रष्टाचारी बनते हैं, कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। बट एक आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति जिसने उस वक्त कहा कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, संपूर्ण क्रांति के शब्द जो लोकनायक जयप्रकाश के हैं उनको ले लिया इसने, महात्मा गांधी के स्वराज, बाल कृष्ण गोखले के स्वराज कॉन्सेप्ट को पकड़ा। और उसके बाद लोगों के साथ खुद इसने एक बहुत बड़ा धोखा किया। लोगों की आस्था उठ चुकी। ऐसा व्यक्ति जब बोलता है तो और ज्यादा दुख होता है कि एक आंदोलन के माध्यम से जो देश में खिलवाड़ पैदा किया गया। दैट इज वाई आम आदमी पार्टी ने जो किया, इसलिए हमारे जैसे लोग उसी वक्त सैद्धांतिक तौर पे हमने आवाज उठाई, अलग हुए। बट कमिंग टू दिस पंजाब, अब देखिए इन्होंने क्या बोला कि जो आप स्लाइड आई थिंक दिखाना भी चाहते हैं, जी। इन्होंने ये बोला जो पंजाब में जो जो लेटेस्ट न्यूज है वो ये है कि जगतार सिंह हवारा जी। एक आतंकवादी जो जेल में बंद है। और किस मुद्दे पर? क्योंकि जो बेअंत सिंह जो मुख्यमंत्री थे पंजाब के 1995 में, 1995 में पूर्व सीएम बेअंत सिंह के हत्यारे की हत्या हो गई थी 1995 में। और जी। उसके चक्कर में इन पे हवारा को मुलजिम घोषित किया गया एंड इनको जेल की सजा हुई, आजीवन जेल। और कभी जेल से निकल के नहीं आएंगे, ऐसे सजा। एंड वो तिहाड़ जेल में लॉज है। अब उसके लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो आम आदमी पार्टी से हैं, उन्होंने राज्यपाल से निवेदन किया कि इनको छोड़ा जाए, इनकी रिहाई की जाए जेल से, ताकि अपनी एलिंग मदर को, जो बीमार मदर है, उनको देखने आ सके। इसके पीछे कहानी ये है मनविंदर जी कि ये खालिस्तानियों के समर्थन में फिर से ही उसको जुटाना चाहते हैं, उभारना चाहते हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी की बिसात, आम आदमी पार्टी की जो जीत हुई 2022 में पंजाब में, और 2017 में भी
इनको काफी अच्छी मिले सीटें मिली, उसके पीछे खालिस्तानियों का हाथ। अब इलेक्शन सिर पे है पंजाब में, फरवरी 2027 में इलेक्शन हो जाएंगे, अब जुलाई 2026 है, अगस्त 2026, तो उसके एवज में अब ये चाहते हैं कि फिर से इस किस्म का एक माहौल पैदा किया जाए आतंक का, खालिस्तानियों का। एंड उसके अलावा इन्होंने अमृतपाल सिंह जो वारिस जी पंजाब पार्टी बनाई, उसके अलावा वो इस वक्त जी जी असम में डिब्रूगढ़ जेल में बंद है एनएसए के तहत। एंड उन्होंने खदूर साहिब सीट लड़ी, चुनाव लड़ा पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट्री सीट जीते उस पर, लेकिन उनको भी छुड़वाना चाहते हैं। एक ऐसे आतंकवादी को जिसने पंजाब में खूब उस वक्त हलचल पैदा की, आतंकवाद का साया फैलाने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। अमृतपाल ने भिंडरे वाले का नाम ले लेके ये बोलता था, वहां पे लोगों को काइंड ऑफ उद्वेलित करता था, उनको उत्तेजित करता था कि पंजाब में खालिस्तान का शब्द का भी प्रयोग करता था वो। ऐसे आतंकवादी को यदि आप फिर से छुड़वाना चाहते हैं तो आप क्या शो करना चाहते हैं? इनको फिर से वही माहौल पैदा करना है। अरविंद केजरीवाल और खालिस्तानियों का बड़ा नजदीकी का संबंध है, लेकिन वी हैव टू कनेक्ट द डॉट्स। लोगों को ध्यान नहीं जाता कि इसने किस किस्म की हरकतें की हुई हैं। मैं कुछ वाक्यों पे, कुछ किस्सों पे आपका ध्यान दिलवा, कुछ घटनाक्रमों पे आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं। अब देखिए, जो पंजाब में अभी जो हाल ही में 2 दिन पहले अमृतसर के कमिश्नर ऑफ पुलिस भुल्लर को, आईपीएस भुल्लर को इन्होंने ट्रांसफर किया एकदम विदाउट एनी लॉजिक। हुआ क्या था कि आईपीएस भुल्लर जो कि बड़े सक्षम अधिकारी हैं, बड़ा उनका नाम है, एंड 2004 में ही वाज प्रमोटेड एज आईपीएस। उनके पिता और उनके दादा दोनों पुलिस में अपनी सर्विसेज दे चुके हैं, तो इनका बैकग्राउंड भी पुलिस वाला है। ही इज ए रिच गाय, नो डाउट, बट वो उनकी पैतृक संपत्ति है। तो ये उनका एक ट्रेडिशन है पुलिस के माध्यम से देश की सेवा करना। तो आईपीएस भुल्लर को इन्होंने एकदम ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा, या किसी करेस्पोंडेंट को ये कहा कि जंतर मंतर पे आईएसआई, पाकिस्तान का जो आईएसआई है, उसने वहां पे अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की थी। उसने काफी युवाओं को वहां भेजा आईएसआई ने, एंड उन पे उन्होंने छापा मारा, मतलब उसको पकड़ा, उस कार्टेल को उन्होंने काइंड ऑफ बस्ट किया, एंड वहां पे बारूद मिले, उनको गन्स मिली। अब इसको एकदम इसलिए वो किया गया, ट्रांसफर किया गया, क्योंकि आईएसआई यदि इसमें था तो गृह मंत्री तो भगवंत मान खुद हैं, तो वो सकते में आ गए। वो कहते हैं कि यदि हम क्योंकि इन्वेस्टिगेशन मांगती है ये जो इन्होंने खुलासा किया, दैट रिक्वायर्स इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो केजरीवाल खुद कटघरे में खड़े आपको नजर आएंगे, बिकॉज एज आई सेड ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू सीक सपोर्ट फ्रॉम खालिस्तान। और खालिस्तान और आईएसआई के नजदीकी संबंध है। जो कनाडा में खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा है अभी भी, जो भी सिख फॉर जस्टिस वाले लोग हैं, जितने भी आतंकवाद फैलाना चाहते हैं पंजाब में, आईएसआई फंडेड है वो सब, देयर इज नो डाउट अबाउट। तो इसलिए इन्होंने उसका एक अच्छे अधिकारी का उन्होंने एकदम वो कर दिया, क्योंकि इनकी पोल पट्टी खुलने वाली थी। इसी प्रकार से हवारा का ये इस प्रकार से क्लीमेंसी मांगना या पैरोल पे उनको छुड़वाने की सिफारिश करना, दैट अनदर अगेन शोज कि ये किस प्रकार से मिलिटेंट्स को खुश करना चाहते हैं, खालिस्तानियों को और खालिस्तानी समर्थकों को खुश करना चाहते हैं। आपका ध्यान मैं 2017 में दिलवाना चाहता हूं। 2017 में भी पंजाब में इलेक्शन हुए थे जी। तो पंजाब में इलेक्शन हुए थे 2017 में 4 फरवरी को वोटिंग होनी थी। अरविंद केजरीवाल ने 31 जनवरी को, 30 इलेक्शन से जस्ट वोटिंग से लगभग 5-6 दिन पहले, अरविंद केजरीवाल ने मोगा में एक आतंकवादी के घर पे रात को उन्होंने वहां पे स्टे किया था। एंड वो आतंकवादी गुरिंदर सिंह, जो कि खालिस्तानी कमांडो फोर्स के सदस्य थे, उनके घर जाके इन्होंने ओवरनाइट स्पेंड किया वहां पे। अभी समझने वाली बात है कि वहां क्यों स्पेंड किया, किन लोगों से मिले, क्या एजेंडा था आपका। और इसको विपक्ष ने उठाया भी था उस वक्त, कांग्रेस ने, बीजेपी ने, अकाली दल ने उठाया था कि ये किस प्रकार से पंजाब को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। सो ये इज अ लॉन्ग ट्रेडिशन। आपको ध्यान होगा, आपके दर्शकों को अच्छी तरह याद होगा कि कब दिल्ली का मुख्यमंत्री, जब ये दिल्ली के 49 डेज के लिए मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस के समर्थन से 2014 में, तब नए नए सत्ता में आए थे,
व्यवस्था परिवर्तन करने आए थे, हाई कमांड कल्चर खत्म करने आए थे, जन लोकपाल बिल की बातें करते थे। आते ही पहले 10-15 दिनों में इन्होंने क्या किया, ये देखिए, ये शो करता है कि पीछे से खालिस्तानी बैकिंग थी इनकी। इन्होंने आते ही एज ए दिल्ली सीएम 2014 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी कि प्रोफेसर भुल्लर को आप, जो दिल्ली ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार थे, देवेंद्र सिंह भुल्लर, प्रोफेसर देवेंद्र सिंह भुल्लर, दिल्ली ब्लास्ट 1993 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट एमएस बिट्टा पे उन्होंने जानलेवा हमला किया था। बिट्टा तो बच गए, बट उस बॉम्ब कांड में इनका नाम आया था, प्रोफेसर देवेंद्र सिंह भुल्लर का। अब वो तिहाड़ जेल में बंद थे, तो उसको ये दिल्ली के नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, ये उनको चिट्ठी लिख रहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि इनको क्लेमेंसी दी जाए, इनको रिहा किया जाए। व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट शो? अच्छा, यही नेचुरली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने वो क्लेमेंसी देने से इनकार कर दिया। बट उसके बाद भी जब ये दिल्ली के मुख्यमंत्री बने 2015 में, अगेन खुले बहुमत के साथ, संपूर्ण बहुमत के साथ, तब भी इन्होंने भुल्लर, क्योंकि तब तो आम आदमी पार्टी की सत्ता आई दिल्ली में, तिहाड़ जेल उनके पास है, उनके अधीन है, तो इन्होंने भुल्लर को पंजाब में ट्रांसफर होने की इजाजत दी। पंजाब में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की। अब तो इन्होंने वहां पे भुल्लर को वहां आने दिया, एक आतंकवादी को वहां आने दिया, और वहां पे आप समझ सकते हैं कि वो जेल टाइम काटने की बजाय ही इज एंजॉयिंग द फैसिलिटीज ऑफ द जेल। दिस इज द लेवल, ये हमेशा आतंकवादियों को खुश करना चाहते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, जी प्लीज कैरी ऑन। 2014 में जब ये यूएस से आए थे अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी बन चुकी थी, 2015 में इलेक्शन होने वाले हैं दिल्ली में। 2014 दिसंबर 7 दिसंबर को ये न्यूयॉर्क आए थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन के किसी इवेंट को संबोधित कर, और सिर्फ एक या दो व्यक्तियों के साथ आए थे यूएस से। ये मैंने इनको रिसीव किया था, उस वक्त मैं आम आदमी पार्टी में था। आई रिसीव्ड हिम एट न्यूयॉर्क JFK एयरपोर्ट। उसके बाद हम लोग रिचमंड हिल गुरुद्वारा गए थे, जो एयरपोर्ट से लगभग 15-20 मिनट की ड्राइविंग डिस्टेंस पे। वहां पे सभा हुई, लोगों ने समर्थन दिया, लेकिन उसके बाद एकदम कुछ लोग इनको एक कमरे में लेके गए, एंड बाद में समझ आया, बाद में पता चला कि वहां पे सिख फॉर जस्टिस वाला आतंकवादी पन्नू से मिले थे। और पन्नू ने बाद में 2023 में घोषणा भी की थी कि पन्नू ने उस वीडियो जारी किया था कि उसने $16 मिलियन आम आदमी पार्टी की फंडिंग की थी। तो ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, एवरीथिंग इज लिंक्ड। एंड ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता वेब सीरीज जो मैंने 2019 में बनाई थी, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, जिसमें अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ आम आदमी पार्टी एंड अन्ना आंदोलन है, उसमें कुमार विश्वास, कभी उन्होंने मीडिया में बयान नहीं दिया, बट ही क्लियरली स्टेट्स इन दैट ही इज टॉकिंग टू मी ऑन दिस, एंड ही क्लियरली टेल्स कि कैसे अरविंद केजरीवाल का मंसूबा खालिस्तानियों का समर्थन लेके पंजाब में सत्ता हासिल करने का था। 2017 में जब इलेक्शन हुआ पंजाब असेंबली सीट का, पंजाब असेंबली इलेक्शंस हुए विधानसभा के, तो उस वक्त अरविंद ने पूरा समर्थन लिया खालिस्तानियों का, उनके लिए स्टेटमेंट्स जारी की, एंड इस किस्म के घटनाक्रम जो मैंने अभी बताए। तो कुमार विश्वास ने उनको आगाह किया कि व्हाट यू आर डूइंग विद ऑल दिस, क्योंकि खालिस्तानी आतंक को आप बढ़ावा देके पंजाब को अगेन आप 1980s वाले सिचुएशन मत लेके जाइए। पंजाब एक सूबा नहीं है, इट्स एन इमोशन, एंड वर्ल्ड ओवर पंजाबीज लिव। तो तब इन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास को जो बोला था, वो आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, एंड वेब सीरीज में जाके वो सुन भी सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कुमार विश्वास, अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास को कहा कि तुम चिंता मत करो, यदि मैं पंजाब का सीएम नहीं तो मैं किसी एक नए देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हूं। इस किस्म का, इस अनार्किस्ट, अराजक, देशद्रोही व्यक्ति का एजेंडा था। ये जो इनको मैगसेसे अवार्ड मिले हुए RTI एक्टिविस्ट, ये सब उनके पीछे एक डीप स्टेट की फंडिंग है। सोरोस, फोर्ड फाउंडेशन, मैगसेसे, जो ताकतें
अपने देश को डिस्टेबलाइज करना चाहे, फोर्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करना चाहे, उनको अरविंद केजरीवाल जैसे लोग चाहिए होते हैं, एंड दे आर मोर देन विलिंग। एंड अभी जो तिलचट्टो वाली जो कहानी है वो भी अल्टीमेटली यही है, दे आर द म्यूटेटेड वर्जन ऑफ अरविंद केजरीवाल। जी। और आपने तिलचट्टो की बात की तो उसी दौरान आप देखिए पन्नू का एक बयान आया था। हाँ। वो ह्यूज अमाउंट देने के लिए तैयार थे। हाँ। ये पन्नू ही इन्हें सपोर्ट क्यों करते हैं? आपने अभी पन्नू का जिक्र किया कि रिचमंड गुरुद्वारे में भी उसी को देखा गया था, क्योंकि जो वीडियो जारी हुई थी उसमें भी पन्नू को देखा गया था। ट्रेटर्स को ट्रेटर चाहिए होते हैं, देशद्रोहियों को देशद्रोही कोई मिलेगा तो उसको गले लगाते हैं, क्योंकि वो लोग भी डेस्परेट है। खालिस्तानियों का एजेंडा तो कंप्लीट हो नहीं पा रहा देश में, अपने देश में, तो उनको चाहिए ऐसे मुहरे, पॉलिटिकल मुहरे। पूरे देश में 4,000 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां। पन्नू जैसे आतंकवादी ने सिर्फ आम आदमी पार्टी को ही क्यों फंड किया, और उसके बाद दूसरा कोई उनको दल मिला, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, तो तिलचट्टो वाला मिला। तो व्हाट डज इट शो? ये मोहरे बने हुए हैं, दे आर मोर देन विलिंग टू बैकवर्ड्स, आई मीन टू बेंड बैकवर्ड्स एंड हेल्प एंड लेट द नेशन गो टू हेल्थ। इनका ही एटीट्यूड है। एंड डॉक्टर साहब देखिए, भुल्लर ने जो बंदे पंजाब में जो पकड़े गए थे लड़के, जिनके पास पेट्रोल बम थे और वो जाना चाह रहे थे जंतर मंतर पे, उससे पहले एक लड़का बंगाल से भी पकड़ा गया था, राइट? जी। और वो जैश का बंदा था, जैश का हैंडलर था। उसके बारे में बंगाल पुलिस ने जानकारी दी, वहाँ तो कोई एक्शन नहीं हुआ। इधर 2 दिन के बाद और उन लोगों ने ये बताया था कि उसी बंदे की निशानदेही पर, जो जैश का हैंडलर था, ये लड़के पकड़े गए थे पंजाब में। अब भुल्लर को क्या ये सजा दी जानी चाहिए थी कि उनका ट्रांसफर कहीं और कर दिया? क्योंकि देखिए, वास्तव में तो गृह मंत्री को खुद पंजाब के होम मिनिस्टर, यानी कि जो चीफ मिनिस्टर है, उनको खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए, खुलासा करना चाहिए। यदि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना तो इंडियन होम मिनिस्टर के नॉलेज में लेके आए, इंटेलिजेंस के नॉलेज में लेके आए। बट यहाँ क्या शो करता है, एक आईपीएस अधिकारी को प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक खुलासा अपने लेवल पे क्यों करना पड़ा? क्योंकि ही मस्ट हैव बीन सस्पेक्टिंग कि यदि मैं बता भी दूंगा इनको तो ये उसको दबाने की कोशिश करेंगे। भगवंत मान या आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो आईएसआई के इस इतने बड़े एक प्रकरण को देश से छिपाना चाहते हैं और पंजाब से छिपाना चाहते हैं। अंडरस्टूड है कि इनकी कोई ना कोई कहानी आपस में जुड़ी हुई है। इनका तो मकसद यही है इस वक्त पंजाब में अफरा तफरी जितनी फैले। जंतर मंतर का जो सारा तिलचट्टो का एजेंडा था, ये आम आदमी पार्टी तो स्पॉन्सर्ड था, क्योंकि ये चाहते थे कि हम तो अब नाकाम हो ही चुके हैं, एंड इनको दे आर सीइंग द डिफीट ऑन द वॉल्स इन अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस इन पंजाब। तो अभी चाहते हैं कि माहौल ऐसा कुछ ना कुछ देश में अफरा तफरी फैलाई जाए, क्यास मचाया जाए। दैट इज व्हाट इट इज। और आपको याद होगा डॉक्टर साहब, ये जो मैं बंगाल की बात कर रही हूँ, देखिए बंगाल भी सीमा से सटा हुआ स्टेट है, एंड पंजाब इज आल्सो इन द सेम सिचुएशन। वहाँ और बंगाल की सिचुएशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। एग्जैक्टली। जिस तरीके से चीजों को दबाया जा रहा था बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने से पहले, जी, उसी तरीके से आज की तारीख में पंजाब में भी ये स्थितियां बनी हुई हैं। और मतलब ये तो एक तरह से देखिए, पहले इन्होंने अमृतपाल के लिए एनए से हटाने की बात करी, अब ये जगतार सिंह को पैरोल पे लेना चाह रहे हैं। मतलब इनकी इंटेंशन क्या है? ये सीधे सीधे ये तो खुल्लम खुल्ला खेल हो गया कि ये उग्रवादियों के साथ खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब फिर से वही काला दौर लाना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली, इनकी मंशा यही है, क्योंकि इनकी बैकिंग भी तो वहीं से है ना, इनकी फंडिंग भी वहीं से है, इनकी भी मजबूरियां हैं, क्योंकि देशद्रोहियों को पहले इन्होंने पैसा खा लिया उन लोगों से, अब वो छोड़ेंगे नहीं इनको। तो ये इनकी मजबूरियां भी हैं, पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं इनके, पर एट द सेम टाइम दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। जनता जाए भाड़ में, इनको जीतने से मतलब है, तो ये जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।
देखिए, एक ऐसी पार्टी जो कहती है आंदोलन के बाद, पार्टी बनने के बाद भी कहती है कि हम तो आंदोलनकारी लोग हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी, और इस किस्म की हरकतें उनकी क्या शो करती है, बातें जो जो कहा उसके टोटली विपरीत किया। ये जो आतंकवादियों की गोद में जाके बैठे हुए हैं, ये कोई आज की कहानी नहीं है। जब 2015 में सत्ता में दिल्ली में आए, उसके बाद 2017 में पंजाब में इलेक्शन होने थे, तो दिल्ली में सीएम बनने के इमीडिएटली बाद इनका एजेंडा ये नहीं था कि दिल्ली में कुछ विकास किया जाए। दिल्ली में जो जनता ने हमें मैंडेट दिया, वोट दिए, उसके लिए हम विकास का काम करें। इनको पंजाब की पड़ी थी 2015 में ही। और जो दिल्ली में सीएम का आवास था, मैं तो वहां बैठता था, जाता था मीटिंग्स में। अरविंद केजरीवाल को जो सीएम आवास मिला हुआ था, जो बाद में शीश महल बन गया था, एक बड़े एक आम किस्म के, एक एवरेज लुकिंग सीएम रेजिडेंस था, क्योंकि दिल्ली का सीएम इज नो मोर देन मेयर, उसके पास उतनी ताकत तो होती नहीं। तो इनको एक फ्लैगस्टाफ रोड पे, 6 फ्लैगस्टाफ रोड पे एक आवास दिया हुआ था। अब वो एक आम जैसे सरकारी क्वार्टर होता है, बड़ा बेसिक सा, एम्पल स्पेस बट बेसिक सा, उसको इन्होंने बाद में अपने लालच में उसको उसका सत्ता का दुरुपयोग किया, उसको एक बहुत बड़ा शीश महल बना दिया। तो वहां पे जब 2015 में सत्ता में आते ही घर में जो बैठकें होती थी, उसमें एजेंडा क्या होता था? वहां कौन बैठा होता था? आशुतोष, मनीष सिसोदिया, दिलीप पांडे, दुर्गेश पाठक एंड संजय सिंह ऑफ कोर्स, एंड बाकी के जो चिंटू पिंटू एमएलए, नए चुने एमएलए, वो पंजाब की डिस्कशंस करते थे वहां पे बैठ। एंड डिस्कशंस में क्या होता था कि डिस्कशन होती थी कि पंजाब को कैसे जीता जाए। एंड 2015 से 2017 तक ये संजय सिंह, ये मनीष सिसोदिया, ये आशुतोष, ये सब लोग दिल्ली से कनाडा खूब कई बार गए ये लोग, सो मेनी टाइम्स। एनआरआई सेल के कन्वीनर कौन थे? कुमार विश्वास। आम आदमी पार्टी के एनआरआई सेल के कन्वीनर कौन थे 2015 में जो नियुक्त किए गए? कुमार विश्वास। एंड सह संयोजक कौन थे? मैं। हमें कभी कनाडा नहीं बोला गया, तो मैं तो, जबकि मैं यूएसए में रहता हूं, शिकागो से मुझे डेट्रॉइट जाने में मुश्किल से कार में 4 घंटे लगेंगे। हमें नहीं बोला गया कि तुम जाके कनाडा में आम आदमी पार्टी को मजबूत करो, क्योंकि हम जाके आतंकवादियों से तो मिलने से रहे। तो ये भेजते थे इनको, संजय सिंह, एंड दे माइट हैव गॉन मल्टीपल टाइम्स। एंड उस वक्त डॉक्टर धर्मवीर गांधी पटियाला से आम आदमी पार्टी के एमपी थे, क्योंकि 2014 में चुने गए थे वो। अब मैं 2015 की बात बता रहा हूं। अब वो एमपी थे, लेकिन वो भी इनकी गतिविधियों, इनके एजेंडा को तो परसू करने वाले थे नहीं, उनसे मेरी बात होती थी। तो वो कनाडा के 1-2 बार गए अपने एज ए एमपी थे, तो ठीक है, पंजाबी लोगों ने बुलाया उनको, पंजाबियों ने, पंजाबी कम्युनिटीज ने, ही वेंट। बट ये लोग अपने अलग ही खिचड़ी पका रहे थे। दिस शोज कि कितनी विध्वंसात्मक, कितनी डिस्ट्रक्टिव सोच थी इनकी, कितना डिस्टेबलाइज। दे कुड हैव गॉन टू एनी एक्सटेंट टू ब्रेक द कंट्री। एंड फिर दूसरा भी एक छोटा सा ध्यान दिलवाना चाहता हूँ, पंजाब में एक दलित बहुत बड़ा तादाद है, वहां पे दलित वोटर 34%। दलितों के लिए इन्होंने बोला 2017 में कि हम डिप्टी सीएम दलित बनाएंगे। मैं इनकी आइडियोलॉजिकल, मतलब ये जो इनका ढोंगपना है, पाखंड बताना चाहता हूं दर्शकों को। 2017 में इन्होंने पंजाब इलेक्शन से जस्ट थोड़े दिन पहले अनाउंस कर दिया कि हम सत्ता में आने के बाद दलित डिप्टी सीएम बनाएंगे। पहली बात तो ये कि दलित सीएम क्यों नहीं बन सकता, डिप्टी सीएम ही क्यों बनेगा? अच्छा, तब तो सत्ता में नहीं आए। 22 में ही जब सत्ता में आ गए पंजाब में आम आदमी पार्टी में, हु इज स्टॉपिंग देम टू अपॉइंट ए दलित एज ए डिप्टी सीएम? ये शो करते हैं इनका पाखंड हो, किस प्रकार की हिपोक्रेसी है। और पंजाब में जो कन्वर्जन चल रहा है बड़े जबरदस्त लेवल का, जो बड़े लेवल पे, तो पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया? इनको ना हिंदुओं की चिंता, ना पंजाबियों की, ना सिखों की चिंता। दे आर जस्ट देयर टू एंजॉय द पर्क्स। एंड खूब पैसा इन्होंने कूटा, राज्यसभा की सीटें बेची इन्होंने, जो धांधलेबाजी की वहां पे, जो ड्रग माफिया का कहने आए थे कि ड्रग माफिया खत्म करेंगे, जिसको इन्होंने बहुत बड़ा एक इलेक्टोरल प्रैंक बनाया था, मुद्दा बनाया था। आईपीएस ऑफिसर उस वक्त जो विजय प्रताप सिंह थे, कुंवर विजय प्रताप, उनको उन्होंने आईपीएस की नौकरी से छुड़वाया।
उसके बाद उनको चुनाव लड़वाया, वो एमएलए बने आम आदमी पार्टी से, अमृतसर नॉर्थ विधानसभा से। उनको ये जिम्मेदारी दी नहीं गई। उसके बाद सत्ता में आने के बाद ऐसे काबिल व्यक्ति को जिम्मेदारी नहीं दी गई, क्योंकि वो तो ड्रग माफिया खत्म कर देते। इनको ड्रग माफिया खत्म करना नहीं था, इनको सिर्फ तमाशा करना था। और जब उन्होंने ये कहा कि भाई ड्रग माफिया तो वैसे की वैसे फल फूल रहा है पंजाब में, तो उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया, एक्सपेल फॉर 6 years, so called anti party activity. So this is the real face of Arvind Kejriwal. आपने सही कहा। देखिए, जगतार सिंह हवारा के लिए 10 दिन की पैरोल की जो अर्जी है, वो तो राज्यपाल को चिट्ठी लिख दी है भगवंत मान ने। अब आगे देखा जाएगा कि क्या होता है, उस पर उनको पैरोल मिलती है कि नहीं मिलती। लेकिन इस बहाने, इन दिस वे, इनकी इंटेंशन जो है वो सामने आ रही है कि इन्हें किस तरीके से ये खालिस्तानियों के हाथों में खेल रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को आपने तमाम विषयों पे जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।